यह कहानी है ढोलकपुर गांव की, जहां रवि अपनी धर्मपत्नी सुजाता के साथ रहा करता था। सुजाता हमेशा ही बीमार रहा करती थी। कुछ समय बाद सुजाता की मृत्यु हो जाती है। यह देखकर रवि और उसकी बेटी नैना रोने लगते हैं। सुजाता की मृत्यु के बाद रवि का घर बिखर गया था, जिसकी वजह से रवि नैना की देखभाल नहीं कर पा रहा था। तो रवि पूनम नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेता है। रवि की दूसरी पत्नी पूनम नैना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह सिर्फ अपने इकलौते बेटे नीरज पर ध्यान देती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुन नैना की बच्ची, जा और जंगल से लकड़ी काट कर ला। अरे पूनम, तुम यह क्या कह रही हो? नैना अभी छोटी है, वह लकड़ियां नहीं काट सकती। अगर लकड़ियां नहीं काट सकती तो आज तुम दोनों को ही खाना नहीं मिलेगा। रवि बहुत बीमार था, इसीलिए बेचारा कुछ बोल नहीं पाया। एक दिन रवि जब किसी काम से जा रहा था तो रास्ते में एक कार से उसकी टक्कर हो जाती है और इस वजह से उसका पैर टूट जाता है। इसलिए पूनम नैना पर और भी अत्याचार करती थी। पापा, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं जंगल से लकड़ियां ले आऊंगी। नैना एक बहुत नेक और दयालु लड़की थी। नैना जंगल में लकड़ी काटने निकल जाती है। काफी दूर चलते चलते वह थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी उस आम के पेड़ के पास एक आदमी आता है जो उस पेड़ को काटने लगता है। नैना यह देखकर उस आदमी से बोलती है, अरे अंकल, आप इस पेड़ को नहीं काट सकते। हट जाओ मेरे सामने से, वरना मैं तुम्हें भी काट दूंगा। मैं आपकी शिकायत पुलिस से करूंगी। आपको जो करना है कर लो। यह सुनकर वह आदमी वहां से भाग जाता है। तभी पेड़ कहता है, बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज है। फिर नैना आगे बढ़ी लकड़ियां काटने के लिए। रास्ते में उसे एक बुढ़िया दिखाई दी। नैना बुढ़िया के पास जाती है और उससे पूछती है, दादी माँ, आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मैं बहुत प्यासी हूँ, पानी खोज रही हूँ। आप यही खड़े रहो, मैं पानी लेकर आती हूँ। नैना पानी ढूंढते ढूंढते एक कुएं के पास पहुंचती है। नैना देखती है कि कुएं की मिट्टी टूटकर गिर रही है। बेटी, क्या तुम यह मिट्टी मेरे ऊपर लगा दोगी? क्यों नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। शुक्रिया बेटी, तुम बहुत दयालु हो। फिर नैना पास पड़ी हुई मिट्टी कुएं पर लगाने लगती है। तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम मेरा पानी ले जा सकती हो। फिर नैना पानी ले जाकर बूढ़ी दादी को दे देती है। बूढ़ी दादी पानी पी लेती है। शुक्रिया बेटी, तुम बहुत दयालु हो। फिर नैना आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में उसे एक खरगोश दिखाई देता है। नैना उससे पूछती है, क्या बात है दोस्त, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मेरे चोट लगी हुई है, मुझे दर्द हो रहा है। नैना तुरंत जंगल से जड़ी बूटी लाकर उस खरगोश पर लगा देती है और फिर आगे लकड़ियां लेने बढ़ जाती है। फिर नैना को एक जगह सूखी लकड़ियां पड़ी दिखाई देती है। नैना उन लकड़ियों को अपने सिर पर रख लेती है और वापस घर जाने लगती है। अरे मुझे बहुत देर हो गई, मुझे जल्दी घर जाना होगा। यह सोचकर नैना जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे वही खरगोश मिलता है। खरगोश नैना को देखकर उसके पास आता है। नैना, तुम्हारी लगाई हुई जड़ी बूटी से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्रिया नैना। इसमें शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। नैना, एक बात बताओ, तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो? यह सुनकर नैना दुखी हो जाती है। मेरी सौतेली माँ ने मुझसे लकड़ियाँ मंगाई थी, वही लेने आई थी। तुम्हारे कपड़े पुराने और फटे हुए हैं। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें नए कपड़े देना चाहता हूँ। तभी नैना के पुराने कपड़ों की जगह नए कपड़े आ जाते हैं। नैना खरगोश का धन्यवाद करती है। नैना, मैं तुम्हें और भी कुछ देना चाहता हूँ। तभी वहां बहुत सारे पैसे और सोना आ जाता है। नैना पैसे और सोना लेकर वहां से चली जाती है। चलते चलते वह उसी कुएं के पास पहुंच जाती है
जिस पर उसने मिट्टी लगाई थी। कुआं पीने के लिए नैना को पानी देता है। नैना पानी पीकर फिर आगे बढ़ने लगती है। चलते चलते नैना उसी आम के पेड़ के पास पहुंच जाती है जिसे उसने उस आदमी से बचाया था। नैना, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरे पेड़ का फल खाकर कोई भी बीमार व्यक्ति ठीक हो सकता है। तभी पेड़ पर से कुछ फल गिर पड़ते हैं। नैना उन फलों को पोटली में इकट्ठा कर लेती है। नैना खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाने लगती है। घर जाकर वह देखती है कि उसकी सौतेली माँ पूनम उसके पापा से घर की सफाई करवा रही है। नैना भागते भागते अपने पापा के पास पहुंचती है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। माँ, आपको पैसे चाहिए ना? ये लो, इस पोटली में बहुत सारे पैसे हैं। तभी पूनम की नजर उस पोटली पर जाती है जो नैना को खरगोश ने दी थी। नैना पूनम को सारी बात बता देती है। पूनम भी तय करती है कि वह भी बहुत सारा धन लेकर आएगी। सुनो, मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब मैं भी उस जंगल में जाकर बहुत सारा धन लाऊंगी। पूनम और नीरज उसी जंगल के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वह उसी आम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अरे, तुम ये आम का पेड़ क्यों काट रहे हो? चली जाओ, वरना मैं तुम्हें भी काट दूंगा। यह सुनकर वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। चलते चलते दोनों उसी कुएं के पास पहुंच जाते हैं। नीरज बेटा, मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। हाँ माँ, चलो इस कुएं से पानी लेते हैं। जैसे ही पूनम कुएं के पास पानी लेने जाती है, कुआं बोलने लगता है। मेरी मिट्टी हट गई है, क्या तुम थोड़ी मिट्टी लगा दोगी? पूनम कुएं पर बिना मिट्टी लगाए वहां से चली जाती है। चलते चलते रास्ते में वह उसी खरगोश के पास पहुंच जाते हैं। मेरे चोट लगी है, क्या तुम मुझे जड़ी बूटी लगा दोगी? पूनम खरगोश की मदद नहीं करती है और आगे बढ़ जाती है। अरे बेटा, हमें तो वो जादुई खरगोश मिला ही नहीं। फिर दोनों माँ बेटे निराश होकर वापस जाने लगते हैं। उन्हें दोबारा से वही खरगोश दिखाई देता है। खरगोश अचानक सोने में बदल जाता है। पूनम जैसे ही खरगोश को पकड़ने के लिए बढ़ती है, खरगोश वहां से छलांग लगाकर भाग जाता है। फिर दोनों चलते चलते वापस उसी कुएं के पास पहुंच जाते हैं। दोनों को प्यास लगी होती है। मैं बेईमान और लालची लोगों की मदद नहीं करता। दुखी होकर दोनों आगे बढ़ जाते हैं और चलते चलते उसी आम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तुम एक लालची औरत हो। इस तरह पूनम के बुरे स्वभाव के कारण उसे कुछ नहीं मिल पाता और दूसरी तरफ नैना अपने पापा को आम के पेड़ के दिए हुए फल खिला देती है, जिससे उसके पापा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।